तो गाइज यार आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि जो अपन सीनियर खुशी बोल रहे हैं ना, वो असल में लड़की नहीं है, लड़का है। ठीक है, तो क्या हुआ गाइज यार, ऐसे तो पता नहीं चलता है, तब आगे पढ़ते हैं ना तब आगे पता चलता है। ठीक है, और मैं क्या बोलते था, टाइम मिलता नहीं है, इसी वजह से क्या बोलते आगे ये एपिसोड नहीं पढ़ पाया था। ठीक है, तो जो लड़की है ना वह अब लड़का बन चुका है, इसी वजह से उसने क्या बोलते ट्रांसप्लांट करा लिया था, इसी वजह से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस एपिसोड को। वहां पर जो एडविक था ना, वो पूरी तरह से हैरान बैठा हुआ था। वहां पर उसकी हालत खराब हो गई थी जब उसने विपिन को वह सब कुछ ट्राई करते हुए देखा था, क्योंकि वहां पर वह अपनी आंखों के साथ में ये बता सकता था कि विपिन अभी उसी की टेक्निक्स का यूज करते हुए उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि वहां पर उसने क्या क्या गलतियां की थी। वहीं जहाँ पर अभी एडविक अभी इसी के बारे में सोच रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ अभी जो मनदीप था ना, उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी, क्योंकि विपिन की जो दो वार थे ना उसकी तरफ कसकर पड़े हुए थे। एक तो उसके गले के ऊपर लग रहा था और एक उसके कंधे के ऊपर। हाँ, वो मान सकता था कि यहाँ पर ये जो गले के ऊपर और जो कंधे के ऊपर वार किया गया था ना, वह बाल के द्वारा था। हालांकि फिर भी अगर वो यहाँ पर उसका सामना कैसे भी करने की कोशिश करता तो उसके साथ में उसकी बैंड बच जाती और उसका गला धड़ से अलग हो सकता था। उसको बहुत बार उससे चोटें भी लग चुकी थी, उसके कई जगहों से तो खून भी आने लगे थे, जिसके बारे में तो वो बता भी नहीं सकता। हालांकि वहीं दूसरी तरफ अब वो समझ गया था कि वह ऐसे तो उसको अपने सामने आने नहीं दे सकता था। इसी के साथ में जल्दी से उसने अपनी हथेली एक ऊपर उठाई और उसके साथ में ही हुश बूम, अगले ही पल जो मनदीप का वार था वह दोनों को दोनों एक साथ टकराते हैं और वहाँ पर एक जोरदार सोनिक बूम छा जाता है। हालांकि उसके साथ में वहाँ पर मनदीप का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ जाता है। वहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वहीं जहाँ पर उसकी हालत इसी तरह से खराब थी ना, वहीं दूसरी तरफ भीड़ भी पूरी तरह से भौचक्की रह गई थी। आखिरकार ये क्या चल रहा है? आखिरकार क्या सीनियर मंदी वास्तव में इतने ज्यादा कमजोर है या फिर ये ऐसे ही नाटक पर नाटक करे जा रहे हैं? अरे इसके बारे में तो मेरे को भी नहीं पता, मुझे भी अब तक समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। अरे कहीं पर ऐसा तो नहीं कि अभी सीनियर रीना ने वापस से यहाँ पर उससे पंगा लेने के लिए या उसे बदला लेने के लिए वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आ गई हो? क्योंकि पिछली बार हमें भी पता है कि मनदीप ने वहाँ पर उसको बहुत ज्यादा परेशान किया था और मनदीप यहाँ पर हाथ धोकर रीना के पीछे उसको पटाने के अंदर लगा हुआ था। इसी वजह से शायद ये हो सकता है कि यहाँ पर वह रीना उससे परेशान हो गई हो और अपने बीएफ को उसको मारने के लिए बुलाकर ले आई हो। इसके बारे में वह सभी इसी तरह से बात करे जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अब मनदीप को गुस्सा आने लगा था। वह वहाँ पर विपिन से कहता है, ठीक है विपिन, तुमने यहाँ पर अपनी बहुत चला ली है और तुमने मुझे बहुत बार मार लिया है, हालांकि अब मेरी बारी है। अगर तुम वास्तव में यहाँ पर मेरे इस वार को सहन करने में या इसको डोज करने में कामयाब हो जाते हो ना, तो उसके बाद में मैं यहाँ पर हार मान लूंगा। यहाँ पर मनदीप ने विपिन से कहा। वह यहाँ पर अभी अपने पास में खड़ी हुई सारी भीड़ की बातें सुन सकता था। उसके साथ में वह अब और ज्यादा सहन करने में असमर्थ था। इसी वजह से जल्दी से वो अपनी सीक्रेट टेक्निक दुखी तलवार बाज का यूज करने लगा था। ये एक खतरनाक तलवार बाजी मानी जा सकती थी, जो यहाँ पर मनदीप की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स में से एक थी। वही जल्दी से मनदीप हवा के अंदर चला जाता है और वो हवा के अंदर जाने के बाद में अपने पीछे एक बड़ा सा फॉर्मेशन बनाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ये क्या हो रहा है? आखिरकार क्या वास्तव में अब सीनियर मनदीप यहाँ पर इतनी खतरनाक पावर का यूज करने जा रहे हैं? क्या वास्तव में उस बंदे ने यहाँ पर सीनियर मनदीप को इस तरह से परेशान कर दिया है कि वह इस तरह से अपनी पावर को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? वहीं जहाँ पर वह सभी इसी तरह से पूरी तरह से परेशान थे ना, वहीं दूसरी तरफ रीना की पूरी तरह से होश उड़े हुए थे। वहाँ पर अब उसको अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा बुरा लगने से लगा था। उसी की वजह से तो यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि जो विपिन था उसको वहाँ पर रीना ही लेकर आई थी और अगर यहाँ पर वास्तव में रीना की वजह से यहाँ पर विपिन को कुछ भी हो जाता तो वो उसको माफ नहीं कर पाती। हालांकि अब वह अपने आप को समझा लेती है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वैसे भी उसने पिछली बार यहाँ पर विपिन की सारी चीजें देख ली थी कि वो कितना ज्यादा पावरफुल था और कैसे काम किया करता था। वहीं दूसरी तरफ अभी भी जो मनदीप था ना, वो अभी भी अपने एनर्जी अटैक को वहाँ पर कंट्रोल पे लेके आ रहा था। जल्द ही वह एक बड़ी सी फॉर्मेशन अपने पीछे बना लेता है और उसके हर एक कोने के ऊपर एक एक तलवार लगी हुई थी। उसके बीच में एक सबसे पावरफुल तलवार लगी पड़ी थी। ये क्या 99 सोर्स ऑफ 32 हेवेंस? ये क्या वास्तव में
यहाँ पर मनदीप अपनी इस पावरफुल टेक्निक का यूज करने जा रहे हैं। भीड़ अब उस तलवारबाजी को देखने के बाद में अपने ऊपर वह दबाव महसूस कर सकती थी। वह जानते थे जो दुखद तलवारबाज था ना, वो वास्तव में बहुत ज्यादा खतरनाक तलवारबाजी टेक्निक्स के अंदर आया करता था और इसके अंदर किसी के इमोशंस को छिपाया जाता है। इतना बुरा भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विपिन ने भी अपना सर हिला दिया जब उसने अपने सामने वह तलवारबाजी की टेक्निक्स देखी। वास्तव में यहाँ पर तुम बहुत अच्छी तरह से इसका यूज करना जानते हो। हालांकि वहीं अब जो मनदीप था वो बिल्कुल नहीं रुकता। वह जल्दी से अपनी तलवारों को आगे भेज देता है और अपनी एक तलवार के साथ में उन सभी को निर्देश देने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेट, ऐसा कहते ही जल्दी से उसकी आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेट होती है और विपिन वहाँ पर अब उन तलवारों के अटैक के बीच में एक गैप ढूंढने लगता है जहाँ से वह अटैक कर सकता था। जल्द ही यहाँ पर उसकी आंखें चमक गई क्योंकि वास्तव में केवल उसके अंदर एक ही गैप नहीं था जिसके अंदर वह अटैक कर सकता था। वहाँ पर वैसे ही बहुत से गैप्स बने हुए थे। वहीं उसके साथ में विपिन हवा के अंदर उड़ने लगता है और अगले ही पल वह सुपरमैन बनकर वहाँ पर चड्डी पहनकर आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पर जितनी भी ज्यादा तलवारें उसकी तरफ बढ़ रही थी, वहाँ पर उन सभी को विपिन अपने उस बाल की तलवार के साथ में उन सभी को उखाड़ फेंक रहा था। जल्द ही वो सीधा मनदीप के पास में पहुंच जाता है। मानना पड़ेगा मनदीप, तुम्हारा वार बहुत ज्यादा अच्छा था, हालांकि अब इसे झेलो। इसके साथ में मनदीप ने भी उसकी तरफ एक अपना वार बढ़ा दिया था। वो पीछे नहीं हटना चाहता था, लेकिन वह वहाँ पर विपिन को ऐसा करते हुए देखकर वहाँ पर जो भीड़ थी पूरी तरह से भौचक के रह जाती है। आखिरकार ये विपिन क्या करने जा रहा है? क्या ये अपनी मौत को दावत देने जा रहा है? क्योंकि असली तलवार के साथ में यहाँ पर ये अभी अपने बाल की तलवार का यूज करने जा रहा है। क्या वास्तव में इसको अपनी मौत से डर नहीं लगता? जहाँ पर वो सभी इसी तरह सोच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अगले ही पल वहाँ पर जो मनदीप की तलवार थी ना, वह चकनाचूर हो जाती है क्योंकि वहाँ पर जो विपिन के बाल की तलवार थी ना, उसने अपने रुखियापन को खो दिया था और वो बड़ी ही चतुरताई के साथ में आगे बढ़ते हुए सीधे उसकी तलवार के एक पॉइंट के ऊपर जाकर लग जाती है, जिसके अगले ही पल वहाँ पर उसकी वह तलवार पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है और वहीं बिखर जाती है। लेकिन जो उसका शॉक वेव था ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वह एनर्जी कोई नॉर्मल पावर्स नहीं थी क्योंकि वह एक शांत लेवल की एक कलाकृति थी। इसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा भयावह शक्ति भरी हुई थी, जिसके साथ में यहाँ पर मनदीप को पीछे उछाल दिया गया था। वहाँ पर मनदीप दूर जाकर धड़ाम से गिरता है। थोड़ी देर की निराशा के बाद में वो अपने आप को खड़ा करता है और उसके साथ में वह अपनी गर्दन नीचे करते हुए कहता है, मैं हार गया। वास्तव में यहाँ पर मनदीप माने या ना माने, लेकिन अब उसको यहाँ पर बता दिया गया था कि वह इस मैच को हार चुका था क्योंकि उसकी तलवार पहले से वहाँ पर पूरी तरह से खत्म और चकनाचूर हो चुकी थी। वहीं वहाँ पर मनदीप को इस तरह से बहुत ज्यादा निराश देखने के बाद में वहाँ पर अद्विक उससे समझाता है, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन या निराश होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारी जो तलवारबाजी थी ना, बहुत ज्यादा अच्छी थी। मैं तुमसे प्रश्न हुआ, तुमने वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से अपनी तलवारबाजी को आगे बढ़ाया है। वहाँ पर अभी अद्विक अपने किसी स्टूडेंट को इस तरह से परेशान होते हुए नहीं देख सकता था। इसके अलावा उसका पूरा मोटिवेशन टूट जाता अगर उसको ये बोला जाता कि तुम हार गए हो और जाकर अपने घर सो जाओ। वहाँ पर अद्विक मनदीप को आगे समझाता है, देखो तुम ये सोच रहे हो ना कि यहाँ पर विपिन ने केवल बाल की उस तलवार से यहाँ पर तुम्हारी तलवार को तोड़ दिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि तुम्हारी तलवार तुम्हारी ही एनर्जी के साथ में तोड़ी गई है, क्योंकि यहाँ पर विपिन ने पहले से अपने तलवार सार को एक्टिवेट कर लिया है ना विपिन? मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, ये सही है। हालांकि वहाँ पर जो मनदीप था ना और जो भीड़ थी, वो अभी तक भी पूरी तरह सन्न बैठी हुई थी। वो ये सोच रही थी कि आखिरकार अगर बाल की तलवार ने वहाँ पर उसकी तलवार को नहीं तोड़ा था तो फिर वह क्या था। वहीं दूसरी तरफ उन सभी के चेहरे को देखने के बाद में अद्विक ने उन्हें समझाया, मुझे पता है कि तुम सभी यहाँ पर क्या सोच रहे हो। तुम सभी ये सोच रहे हो ना कि यहाँ पर अगर बाल की तलवार से उसको नहीं तोड़ा गया था तो फिर कैसे उसकी तलवार को तोड़ा गया था। तो सुनो मेरी बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो मनदीप है उसने अपनी पावर को पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया था और यहाँ पर उसी का फायदा उठाते हुए विपिन ने एक जगह ढूंढी और उसी जगह के ऊपर वहाँ पर उसने मार डाला। वहाँ पर एनर्जी नहीं होने की वजह से वह जगह पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और ज्यादा पावर की वजह से वो वहीं पर ही टूट गई थी। उसके साथ में वहाँ पर वह अद्विक विपिन की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, विपिन अगर मैं गलत नहीं हूँ क्योंकि तुम्हारी तलवार है ना, वो भी पूरी तरह से तितर बितर हो गई होगी। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने कहा, हाँ
मेरी तलवार भी पूरी तरह से टूट चुकी है। इसके बाद में जल्दी से वहाँ पर वह अपनी एनर्जी को वापस से अपने अंदर ले लेता है। जैसे ये सब करता है ना, जो वह बाल था वो पूरी तरह से वहाँ पर तितर बितर हो जाता है और हवा के अंदर उड़ने लगता है। उसके हजारों लाखों के टुकड़े वहाँ पर हो चुके थे।